किसी से बात करने के लिए तरस रहे, किसी इंसान के एक मैसेज के लिए तरस रहे, किसी इंसान के एक कॉल के लिए हम तरस रहे, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। एंजाइटी फील हो रही, डिप्रेशन फील हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे, डिप्रेशन में घुस रहे। डिप्रेशन में जाने का रीजन जो होता है ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग किस चीज को होती है? ओवर थिंकिंग इस चीज को लेके होती है कि सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है, टाइम पे जवाब नहीं दे रहा है, बहुत टाइम देता था अब नहीं दे रहा है, सामने वाला इंसान बात ही नहीं करना चाह रहा है, या फिर बात करता है तो बहुत कम। हम तरसते हैं उससे बात करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन के रास्ते में जा चुके हैं। ये चीज़ या फिर जो चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। इस वीडियो से आपको जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा शायद आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाए। जो समझदार होंगे सीखेंगे, जो टिप्स के बेसिस पे चलते हैं हाँ फिर ऐसे फॉलो करने से हो जाएगा, तो उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मैं रियलिटी बताऊंगा इस वीडियो में जो आपको समझने है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे वन एंड वन पर्सनली कॉल पे बात करना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते रहते हैं, सर यार ऐसा हो गया मेरे साथ कि सामने वाला इंसान पहले बहुत टाइम देता था, अब उस इंसान ने मुझे टाइम देना बंद कर दिया, उस लड़की की तरफ से उस लड़के की तरफ से मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा। एक्चुअल में मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर परेशान और रोता रहता हूँ, और मैंने उसके सामने रो रो के मेरी वैल्यू भी खो दी है, और ये चीज़ मैं वीडियोज़ में बताता भी रहता हूँ। अगर आप सामने वाले के पास टाइम के लिए, कॉल मैसेजेस के लिए भीख मांगोगे या फिर आप उसको समझाओगे, हमें लगता है नहीं सर हमने भीख नहीं मांगी, हमने उसके सामने कटोरा थोड़ी फैलाया, हमने तो खाली इतना ही बोला कि तू कॉल क्यों नहीं करते। अरे भाई, इसको भीख मांगना ही बोलते हैं। आपको क्या लगता है भीख मांगना वो होता है जो हाथ फैलाना या फिर रोना धोना, वो भीख मांगना नहीं। भीख मांगना वो तो है ही। भीख मांगने की शुरुआत यहाँ से हो जाती है जब सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है। एक बार समझाया, लेकिन अगर वो इंसान नहीं दे रहा, स्टिल आप 2-3 बार समझा रहे हो, तो उसको भी भीख मांगना ही बोलते हैं। ये चीज क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग मुझे, मैं कॉल्स पे बताता हूँ, अरे यार आप भीख मांग, नहीं सर मैंने भीख थोड़ी मांगी, मैंने तो उसको समझाया। अरे 3 बार समझाना मतलब भीख मांगना ही होता है। एक बार समझा, सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है, तो मिच्योर इंसान उसको दोबारा नहीं समझाएगा। एक समझदार इंसान उसको बार बार नहीं समझाएगा, या फिर उसके बाद नहीं जाएगा, या फिर उसको उस टॉपिक पे फिर से नहीं समझाया जाएगा। जैसे हमें बोला जाता है, समझदार को एक बार समझाया जाता है, गधों को नहीं। तो वैसे ही अगर आप सामने वाले इंसान को वो 2-2 3-3 बार समझा रहे हो, तो फिर इसको भीख मांगना बोलते हैं, इसको समझाना नहीं बोलते, ठीक है ना। तो भी एक भीख मांगना ही हो गया। और बहुत सारे लोग हाई लेवल की भीख मांगते हैं। हाई लेवल के मतलब रोना धोना। और बहुत सारे लोग उससे भी हाई लेवल के मांगते हैं। उससे क्या होता है, उसके बाद बोलते हैं जो उससे भी हाई लेवल की होती है, वो क्या होती है कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, मेरे साथ रह ले प्लीज, बात कर ले, मेरे को एंजाइटी फील होता है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोकस, ऐसी भीख मांगते हैं बहुत सारे लोग। ये हंसने वाला टॉपिक नहीं, मेरे को हंसी इसलिए आ रही बिकॉज ऑफ की चीजों को समझाने के बाद भी, चलो भाई 3 लोगों को नहीं पता है, जो लोग फर्स्ट टाइम लव रिलेशनशिप चीजों में पड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 28, 29, 30, 40, 45 की एज में है। मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं जिनकी एज इतनी है, वो स्टिल वो लोग इतने मिच्योर होने के बाद भी वो लोग ऐसे हरकतें करते हैं। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ, मिच्योरिटी एज से नहीं आती, मिच्योरिटी समझदारी जो होती है, मिच्योरिटी मतलब समझदारी, मिच्योरिटी एक्सपीरियंस से आती है। लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस लेते हो, बैड और गुड एक्सपीरियंस, उनके बेसिस पे आपको मिच्योरिटी आती है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रेन में एक बच्चा ईयरफोन्स बेचता है, जिसकी 14-15 साल की एज होती है, और एक ऐसा बच्चा होता है जो 25-26 साल का होता है, बाप के पैसे में खाता है। तो मिच्योरिटी मतलब जिम्मेदारी, जो आप फेस करोगे उसके हिसाब से आप सीखोगे, और आप वैसे ही आपके अंदर परिवर्तन होगा, वैसे आप चेंज होगे, वैसे ही लाइफ होती है। आप सामने वाले इंसान के पास भीख मांग रहे हो और आपको उन चीजों का, आपको चलो बहुत सारे लोग ऐसे इनको एक्सपीरियंस नहीं होता, फर्स्ट टाइम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझदार होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम है लेकिन उन्होंने वीडियोस देखी है मेरी। और ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से कॉल पे बात करके जाते हैं, और उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे मैसेज करते हैं, सर आपने जो बताया मेरे से हो नहीं पाया, मैंने फिर से भीख मांग लिया, अब मैं क्या करूं। मैं उन लोगों को सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। हाँ, मैं कर देता हूँ। बहुत सारे लोग इसको एटीट्यूड बोलेंगे, अरे भाई तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है। हाँ, एटीट्यूड है। अगर तुम लोगों को मैंने चीज बताई है कि भाई सामने वाले इंसान को परेशान मत करो, उसको छोड़ दो, फिर वो जाना चाहता है उसको जाने दो उसके रास्ते पे। आप अगर उसको कॉल मैसेज करोगे तो आप अपनी वैल्यू खो रहे हो, क्योंकि आपकी वैल्यू ऑलरेडी जीरो स्टेज पे होती है। और आप वहां से, अगर आप जो मैंने हरकतें बताई अगर आप कर रहे हो, तो फिर वो जीरो से सीधा माइनस में जाती है। और फिर आप मुझे बोलते हैं, अरे सर आपने जो बताया मेरे से हो नहीं पाया, मैंने तो कर दिया, अब मैं क्या करूं। अरे भाई, फिर मेरे बताने के बाद भी अगर तुम चीजें करो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता वहां पे। मैं क्या ही हेल्प कर सकता हूँ आपकी। अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल ही नहीं है, आपके अंदर समझदारी ही नहीं है, आप उन चीजों को, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है। और देखो मैं एक बात बताऊँ, फीलिंग्स पे कंट्रोल क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना कि यार उसको कॉल मत करो, मैसेज मत करो, सामने वाला इंसान खुद तुम्हें कॉल करेगा, वो खुद तरसेगा तुम्हारे लिए। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बहुत सारे लोग इसको गिन गिन के लेते हैं कि हाँ 1 दिन हो गया, हाँ 2 दिन हो गया सर, 3 दिन हो, ऐसे नहीं होता। मैं हमेशा बताता हूँ, गिन गिन के दिन इन्हें निकालनी होती है, आपको सच में रियलिटी में अपनी लाइफ फॉलो करनी है। नो कॉन्टैक्ट रूल, साइकोलॉजी, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। साइकोलॉजी मतलब ऑलरेडी नॉर्मल लाइफ में भी साइकोलॉजी
यूज करते हो, बट आपको पता नहीं होता। वही चीज आपको एक्सप्लेन करने में हम उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। जो पहले आप किसी को, अगर आप काम में बिजी हो और किसी को टाइम नहीं दे पाए, तो सामने वाले को ये फील हो जाता है आप उसको इग्नोर करो, लेकिन आप बिजी हो। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप बिजी रहो, आप सामने वाले को आप खुद फील कर रहे हो कि हाँ मुझे इसको इग्नोर करना है, मुझे इसको इग्नोर करना है, मुझे इसको इग्नोर करना है। ऐसे इग्नोर नहीं होता। इग्नोर का मतलब होता है कि आप जब अपने काम में सच में बिजी हो जाओगे तो सामने वाला इंसान अपने आप इग्नोर हो जाएगा, आपको उसको इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर 24 घंटे, अगर मान लो आप उसको 25 दिन 30 दिन भी इग्नोर कर लोगे और वो ऐसे, हाँ इग्नोर हो रहा है, हाँ इग्नोर कर रहा हूँ, दूसरे नंबर से देख लो क्या कर रही है, अंदर ही अंदर दर्द है बहुत सारा भरा हुआ। जैसे एक एक होता है ना इंसान के अंदर कफ भरा होता है, कफ मतलब एक छोटा बच्चा उसको बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, उसको पूरा कफ होता है, वो बोलता है ना तो पूरा मतलब कफ की आवाज आती है उसकी। तो वो दिखता अच्छा है लेकिन कफ होता है उसकी चेस्ट में पूरा हर जगह। तो वैसे ही वैसी चीजें होती है। और मेरी लाइफ में मैंने एक इंसान को खो दिया है ऐसे ही, जिसको ऐसी कफ की बीमारी थी और वो इस दुनिया में नहीं है आज। तो वैसे ही आपके साथ हो रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें भरी है, आप फेस पे खाली दिखा रहे हो मैं खुश हूँ, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन अंदर बहुत सारा दुख भरा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ अंदर का सब कुछ निकाल दो और फ्री हो जाओ। आपके माइंड को बहुत शांति मिलेगी, बहुत ज्यादा। और आप चाहते हो कि वो इंसान तुम्हें खुद कॉल करे, वो इंसान तुम्हें खुद मैसेज करे, वो इंसान खुद तुम्हारे पास आए, तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक वैल्यू को बिल्ड करना होता है। अपने एक इमेज बनानी होती है, एक क्लियर इमेज बनानी होती है, एक मिच्योरिटी वाली इमेज बनानी होती है। ये इंसान या फिर कोई भी इंसान, किसी की भी रिलेशनशिप की बात कर लो, अगर मेरी भी बात करो, तो स्टार्टिंग में सबका रिलेशनशिप एक अच्छी तरीके से ज्वाइन होता है, शुरू होता है, और उसके बाद वो रिलेशनशिप की बैंड बज जाती, धज्जियां उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या आपको पता है? ऐसे होने का पीछे का रीजन ये कि जब हम किसी के साथ मिलते हैं उसको हमारी इमेज पता नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम उसके साथ रहते हैं वैसे हमारी एक इमेज बनती जाती है और उस इमेज के बेसिस पे हमें जज किया जाता है। तो आपको इमेज बनानी होगी, आपकी एक डेजिग्नेशन बनानी होगी, आपकी एक प्रोफाइल बनानी होगी। वो प्रोफाइल आप बना सकते हो जो आपने अभी खो रखी है। सामने वाला इंसान आपको एक कचरा समझ रखा है इसलिए आपको फेंका गया है। लेकिन जब आप मान लो किसी किसी चीज को कचरा समझ के फेंक दे दो, 500 का नोट फेंक दे, आपको पता नहीं ये कचरा ही है ना, बाद में अरे अरे वो तो 500 के नोट थे, फिर ढूंढो कचरे में जाके ढूंढते हैं, अरे 500 के नोट थे। तो वैसे आपके साथ होगा, अगर आपको सामने वाले इंसान ने कचरा समझ के फेंक दिया है और वो खुद आपके पास भीख मांगेगा, खुद आपके पास आएगा, खुद आपको कॉल मैसेजेस करेगा, खुद आपको सारी चीजें करेगा, लेकिन उसको ये चीज फील होनी चाहिए कि मैंने किसी डायमंड को फेंक दिया कचरा समझ के। और ये चीज तब फील होगी जब आप उसको फील कराओगे। और इसको फील कराने के लिए एक दिन 2 दिन से कुछ नहीं होता भाई, आपको रियल में मिच्योरिटी दिखा के रियल में आपको वैसे बनना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कितनी भी सुंदर लड़की हो आपकी लाइफ में या फिर कितना भी हैंडसम लड़का हो, मिच्योरिटी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एक समझदारी और आपकी एक वैल्यू के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कितनी भी सुंदर आप हो या फिर आप लड़की हो या फिर लड़का, आप कितने भी सुंदर हैंडसम हो और आपकी बंदी आपसे मैच भी नहीं करती, फिर भी आपको छोड़ देगी या फिर आपको छोड़ देगा, बिकॉज ऑफ की इंसान एटीट्यूड से प्यार करता है। मैंने हमेशा ये चीज बोली, एटीट्यूड रखो आपके अंदर, एक पॉजिटिव वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि लोगों ने तुम्हें छोड़ने पे बोल दे, लोग मतलब ये शब्द उनके मुंह से ना निकले कि तुम्हें छोड़ दो। आप वो इंसान, आप उसको खोने से क्यों डरते हो? आप सिंपल सोचो ना, वो क्यों खोने से डरते हो उसको? बिकॉज ऑफ कि वो इंसान के अंदर एक एटीट्यूड है। आपको डर इसीलिए क्योंकि मैंने अगर इसको बोल दिया छोड़ने का तो सच में छोड़ देगा, ये डर है आपको। और अगर एक्चुअल में मैं बताऊं तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। अगर आपने उसको बोल दिया वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसको डर आ जाएगा कि इसने कैसे बोल दिया। ये साइकोलॉजी थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इसके अंदर, और थोड़ा दिमाग वाले इंसान इन चीजों में वर्क कर जाते हैं। जो आप अपनी तरफ से चीजें करे जा रहे हो, आप अपनी तरफ से सामने वाले इंसान के पीछे भाग रहे हो, सामने वाले इंसान को ये शो करो मुझे कॉल मैसेज टाइम दो, बंद कर दो ये सारी चीजें। और मैं चीजें बता रहा हूँ, उन चीजों को फॉलो मत करो, टिप्स की तरह नहीं। मैंने अगर आपको बताया कि सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज मत करो, उसको फोर्स मत करो, सामने वाले इंसान खुद तुम्हें कॉल करेगा, तो इस चीज का वेट भी मत करो कि वो कॉल कब करेगा। बहुत सारे लोग यही गलतियां कर रहे हैं, सर ठीक है ना आपने बोला मैं कर लेता हूँ, और 99% लोग फेल है, और मुझे जहां तक पता है कि अभी भी फेल ही होने वाले। इस वीडियो के बाद शायद 10 लोग चेंज हो और 100 लोग जो होंगे वो वैसे ही रहेंगे, या फिर वो जो 400 लोग रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे। 10 लोग चेंज होंगे, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ अंदर, हाँ सर आपने बोला ना ठीक है मुझे मोटिवेशन मिल गया मैं करके देखूंगी, अंदर ही डरे डरे, एक ठंड लगती ना इंसान को, ठंड लगते हुए ऐसा ऐसे ऐसे कांपता है, वैसे कांप जाता है, हाँ कर लेती करके देखता हूँ करके। अरे ऐसे नहीं होता भाई साहब, ऐसे करके थोड़ी होता है, ऐसे डर डर के थोड़ी होता है। हाँ मैं इग्नोर करूंगी, अरे क्यों इग्नोर करूंगी? ये चीज आपको बताने क्यों पड़ रही है? अगर मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ तुम्हें किसी को इग्नोर करना है, इससे ये चीज आप अंदाजा लगा लो कि हम क्या हम इतने गिर चुके हैं कि सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान हमें टाइम देना जरूरी नहीं समझ रहा है, कि हम इतने गिर चुके हैं। तो खुद को समझो कि हमें टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमने वैल्यू खो दी। टाइम उसको मिलता है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है, जिसकी कोई वैल्यू होती है।
लोग आपके पास टाइम लेके खड़े हो। एक चीज बताता हूँ लाइफ की, मेरी लाइफ की रियलिटी बताता हूँ। एक समय में 6-7 हजार कमाता था, बार बार एग्जाम्पल देता हूँ लेकिन देना जरूरी। 6-7 हजार कमाता था जी। ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे को जॉब पे लगवाया था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है ना, अभी भी रिश्तेदार है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को जॉब पे लगवाया था और वो मेरे को बहुत टॉर्चर करते थे उस टाइम पे। 6-7 हजार कमाता, बहुत टॉर्चर करते थे। अभी लास्ट साल की बात है, मैंने मेरी खुद की गाड़ी खरीदी, गाड़ी लेके उनके घर गया था मैं। नया साल था तब, पैर छूने जाते ना, तब गया था मैं। तो जब वो रास्ते में ही लेना, तो उन्होंने मेरी गाड़ी खड़ी हुई तो खुद चल के मेरी गाड़ी के पास आया और बात किया। तो मेरी सिस्टर मेरे को बोली कि मुझे आज प्राउड फील हुआ कि जो लोग तेरे को टॉर्चर करते थे, जो लोग तेरे से एक शब्द बात करने के लिए तैयार नहीं थे, तुझे हर चीज में गलत बोलते थे, आज वो लोग तेरी गाड़ी देख के खुद तेरे पास चल के और तेरे से बात की। इसीलिए खुद को ऐसे बनाओ कि लोग खुद हमारे पास टाइम निकाल के आए। और ये सब इंपॉर्टेंस है ना वैल्यू का। रिलेशनशिप भाई बहन का हो, दोस्त का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, सारा खेल वैल्यू का है। आप अपनी इंपॉर्टेंस बनाओ, आप खुद का ऐसे बनाओ। लोग अगर आपको बोलेंगे हमें टाइम नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास भी टाइम नहीं, ये एक एटीट्यूड होता है। और जब तुम्हें लगे नहीं यार ऐसे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। अगर कच्चा रिलेशनशिप होगा, टेम्पररी कैरेक्टरलेस इंसान आपकी लाइफ में होगा तो वो टूटेगा। लेकिन अगर आपको इतना पता है कि अगर मेरे छोड़ने से ये छोड़ देगा, अगर आपको इतना भरोसा है तो फिर आपका रिलेशनशिप है ही नहीं। लेकिन आपको इतना भरोसा है कि मेरे छोड़ने से ये थोड़ी छोड़ देगा, हमारे इतने समय का रिलेशन, यही प्रॉब्लम है। उसको ये चीज पता है कि इतने समय का रिलेशनशिप है, अगर मैंने इसको छोड़ने को बोला ये तो छोड़ेगी नहीं। इस चीज का कॉन्फिडेंस है, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर भी होना चाहिए कि अगर इतने समय का रिलेशनशिप है, ये मेरे को बुरा भला बोल सकता है। मेरे अंदर भी सेल्फ प्रेज, मैं तो ये चीज भी नहीं मानता कि मेरे को छोड़ देगा, मेरे को पता है छोड़ेगा नहीं, ये कॉन्फिडेंस में चलो छोड़ भी सकता है। लेकिन मैं जहां तक बताऊं, मेरा तो एक एटीट्यूड है, अगर मेरे साथ गलत, फिर वो 10 साल का हो, 12 साल का हो, दर्द ऐसा नहीं कि मुझे नहीं होता, मुझे भी होता। लेकिन एक चीज है, मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे भागूंगा। और जो इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे भागता है उसको बहुत वैल्यू मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, ये बात याद रखना। किसी को इंसान आपको सामने से कॉल मैसेज करेगा, हर इंसान आपको सामने से कॉल मैसेज करेगा, वो इंसान जो आपको टाइम दे रहा है खुद आपके लिए टाइम निकालेगा। जब आप उसको टाइम नहीं दोगे, जब आप उसके पास भीख नहीं मांगोगे, जब आप उसको खुद ये नहीं बोलोगे कि मुझे टाइम दो, या फिर आप गिन गिन के दिन नहीं निकालोगे, आप सच में जिस दिन ये से हो जाओगे ना कि मैं अपने काम में इतना बिजी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं कि उसके बारे में सोचने के लिए, वो इंसान खुद सोचेगा ये 2-4 दिन में आ ही जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। लेकिन जब वो देखेगा कि यार आने रही, क्यों नहीं आ रही, देखता हूँ क्या नहीं आ रही, आ जाएगी, आ जाएगी, अरे यार ये तो आ ही नहीं रही, फिर वो वापस घुसेगा और देखेगा ये तो अपनी लाइफ में बिजी हो चुकी। तब लोगों की जो, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो खुद को हीरो समझते हो, जो आसमान में होते फिर आसमान से नीचे गिरते और फिर वापस तुम्हारे पीछे भागते, उनको आसमान पे चढ़ाने वाले हमें। इसीलिए आज तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, तुम उनको आसमान से नीचे गिराओ, अपने काम पे फोकस करो। जब तुम अपने काम में बिजी, लोग आपके पीछे पागल, लोग आपके पास टाइम मांगेंगे। लेकिन अगर आप नल्ले बैठे हो, आप फ्री में लोगों को टाइम बांट रहे हो, लो 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 फ्री में लो। अगर आप बैठे रहो, आपके पास करोड़ रुपए, लोगों को फ्री में पैसे बांटो, लो पैसे लो, पैसे लो, पैसे लो, लोग लेके जाएंगे पैसे, फ्री में बांट रहे हो लेके जाएंगे, हर इंसान पैसा लेके जाएगा, लेकिन आपको कोई रिटर्न नहीं देगा। याद रखना, जो भिखारी भीख मांगता है उसको कितने लोग देते, अगर 100 लोग जाएंगे उसमें 10 लोग देंगे। और अगर 100 लोग, एक इंसान पैसे बांटने बैठा है, 100 लोग आएंगे उसमें से 100 में से 100 लेके जाएंगे, डबल लेके जाएंगे। तो लेने वाले बहुत सारे, देने वाले नहीं। तो देने कब जाते लोग, देते कब है, जब आप वैसी इमेज बनाते, आप वैसे अपनी इमेज बनाओ। लोग कब देते हैं, जैसे आप ये जो पैसे बांट रहा है उससे इमेज बने अपने खुद की, उसके पास है बहुत सारी चीजें, बहुत इज्जत है, तभी जाके लोग उसको, तभी वो दे रहा है ना लोगों को। तो वैसे ही आपकी एक इज्जत बनाओ, आपको भी इज्जत मिलेगी, वैसे ही आपकी इंपॉर्टेंस बनेगी। ऐसा एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर आप बांटने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ मैं उसका कनेक्शन कुछ नहीं, खाली इतना ही बताना चाह रहा हूँ बांटने का। अगर बांटने बैठोगे ना पैसे, तो हर इंसान लेने आएगा, देगा कोई नहीं रिटर्न में, ठीक है ना। जब आप मांगने बैठोगे तो आपको 100 में से 10 लोग देंगे, शायद 7-8 ही दे। और जब बांटोगे तब 100 के 100 लेके जाएंगे। तो वैल्यू इंपॉर्टेंस ऐसी चीज है, आप जब बांटोगे ना, वैल्यू किसी को दोगे या फिर इज्जत दोगे या फिर टाइम दोगे, तो सब लेके जाएंगे आप इज्जत आपसे। लेकिन जब आपको इज्जत देने की बारी आएगी तब लोग नहीं देंगे। इसीलिए वैसे बनो कि लोग आपको इज्जत दे, इंपॉर्टेंस दे। और इज्जत इंपॉर्टेंस का ही सारा खेल है, टाइम और सारी चीजें। आई होप समझे, समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।